लगभग हो चुकी है। यूपी में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा अखिलेश यादव की अब इस लिस्ट में बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा ने भी प्रत्याशियों की सूची पर मंथन लगभग फाइनल कर लिया है। खरमास के बाद किसी भी दिन पहले सूची जारी हो सकती है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव इस बार 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कन्नौज और आजमगढ़ दोनों सीट शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जिन सीटों पर नाम फाइनल हुए हैं उसमें अखिलेश यादव खुद कन्नौज और आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेगी। धर्मेंद्र यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया जाएगा। फिरोजाबाद से अक्षय यादव प्रत्याशी रहेंगे। अंबेडकर शिवनगर से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को सपा प्रत्याशी बना सकती है। अयोध्या से अवधेश प्रसाद प्रत्याशी होंगे सपा के। इनके अलावा जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा है उनमें बस्ती से रामप्रसाद चौधरी के नाम पर मंथन हो रहा है। गोरखपुर मंडल की किसी सीट जिसमें संत कबीर नगर या देवरिया हो सकती है, यहां से हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी को चुनाव लड़ने की तैयारी है। वहीं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी को चुनाव लड़ाने के मूड में दिख रही है। मोहनलालगंज सीट से आर के चौधरी प्रत्याशी के हो सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव कन्नौज के साथ साथ आजमगढ़ चुनाव भी लड़ने के उनके मन में है। इसके पीछे का जो कारण है वो यही बताया जा रहा है कि अखिलेश चाचा शिवपाल को आजमगढ़ से लड़ाना चाहते थे, लेकिन शिवपाल यादव जसवंत नगर नहीं छोड़ना चाहते हैं। शिवपाल की इच्छा है कि आजमगढ़ से उनके बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतारा जाए, लेकिन पिछले दिनों हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हाथों से यह सीट छीन जाने के बाद अब अखिलेश यादव किसी नए परिवार के व्यक्ति पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ लंबे समय से रहा है। 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी उस दौरान भी नेताजी मुलायम सिंह यादव इस सीट से सांसद चुने गए थे। मुलायम सिंह यादव को 3,40,306 वोट यहां मिले थे। भाजपा के रमाकांत यादव को 2,77,102 वोट यहां पर मिले थे और 2019 में भी मोदी लहर में ये सीट सपा के पास ही रही थी। अखिलेश यादव इस सीट से सांसद बनकर आए और अखिलेश को इस चुनाव में 6,21,578 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के दिनेश लाल को 3,61,704 वोट मिले थे। हालांकि उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव ये सीट हार गए थे।